हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आईएएस पीसीएस और सभी प्रतियोगिताओं के लिए हम लोग करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉपिक चुना है डिटेल वाला, तो है सर्वोच्च सर्वेक्षण 2003। सर्वोच्च सर्वेक्षण 2003 में देखेंगे कि वन लाइनर में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, और आईएएस में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, और पीसीएस में क्वेश्चन तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। इसमें हम आपको 2023 की पूरी करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2003, 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2003 के परिणाम की घोषणा कर दी। ठीक है, तो आपको वन लाइनर में ध्यान रखना है 11 जनवरी 2024। ठीक है, और राष्ट्रपति आपको पता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सा है? 2023। ठीक है, इसके परिणाम घोषित कर दिए हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 4477 शहरों का आकलन किया गया। क्या किया गया? अब देखो पीसीएस में किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे कथन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रथम कथन। आईएएस पीसीएस में कथन आएंगे, और कथन आपको इस तरीके से बनाने हैं कि कितने शहरों का आकलन किया गया। डाटा याद रखना कितना? 4477। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4477 शहरों का आकलन किया गया। डाटा का हेरफेर हो जाएगा, तो उसमें आपको सत्य सत्य पूछ सकता है। तो पीसीएस में यदि आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस के लिए, तो आपको इस तरीके के पढ़ना है। और आप वन लाइनर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो केवल जिन पे गोला बने हैं उनको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं जिसमें जिसमें एक अक्षर जो थी वो छावनी थी, और 88 थे गंगा किनारे बसे नगर थे। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है? 4477 जो थे कुल शहर थे, जिसमें छावनी कितनी थी? तो आपकी 61 छावनी, 88 ऐसे शहर हैं जो गंगा के किनारे लिए गए। ये डाटा याद रखेगा। ठीक है, और इस तरीके से कथन यदि बनेंगे भी, तो दूसरा कथन देखो इसको बना सकता है। ठीक है, 61 जो है छावनी, और गंगा के किनारे के 88 शहर थे। ठीक है, तो इस प्रकार इस स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण था। अब विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है, यानी अर्बन सैनिटेशन सर्वे। ठीक है, तो एक कथन यहाँ भी बन जाएगा। तो ये विश्व का कौन था है? ये कौन सा सर्वेक्षण है? तीसरा, 8वां संस्करण है। तो आपको तीन चीजें देखो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 11 जनवरी 2024 को हुआ, द्रौपदी मुर्मू ने इसका क्या किया? इसके परिणाम घोषित किए। कुल शहर 4477, और इसमें जो 61 थी छावनी थे, जो 88 गंगा शहर के किनारे बसे शहर हैं। और जो है सर्वेक्षण जो है ये 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां। वन लाइनर यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जिसपे गोला बने हैं ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस और आईएएस के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इतने शहरों का ऐसे एक कथन आएगा आपका। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4477 यानी 4470 शहरों का आकलन किया गया। कथन सत्य अथवा असत्य ऐसे पूछेगा। और पूछेगा 61 88 गंगा किनारे शहरों का नगर शामिल है। और इसमें ये पूछ सकता है, ये 8वां संस्करण। दूसरा ये पूछ सकता है। ठीक है, ये उसका कौन सा संस्करण है। और आपसे दोनों कथनों को लेकर क्या पूछ देता है, या फिर 4 कथन देगा, उसमें कहेगा कि इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं, असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आता है, आप लोग जानते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना? स्मरणीय तथ्य। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य क्या कहते हैं? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो 7वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर लगातार। ठीक है, अब ये चीज देखिए, एक कथन ये बन गया आपका। ठीक है, तो इंदौर को 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पर आपका क्या बनेगा कि इंदौर के साथ साथ सूरत यानी जो गुजरात में प्रथम रैंक प्राप्त की गई। तो ध्यान रखिएगा, इस बार इंदौर के साथ में सूरत को भी प्रथम रैंक प्राप्त की। अब कथन यहाँ से भी तुम्हारे बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, देखो टाइम लगेगा थोड़ा, और आप इस तरीके में आपको इसमें पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, और आप याद कर लेंगे। देखो आईएएस पीसीएस के लोग होते हैं वो याद नहीं करते, वो दिमाग पे इम्पैक्ट डालते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, और जैसे ही इनको ये सब चीज़ें सामने आएंगी, मेरी बातें आपको तुरंत याद आ जाएंगी, आप क्लिक कर जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही बनेगा। तो आप कहीं से भी पढ़े, हम नहीं कहते आप हमारे यूट्यूब में पढ़े, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो पहला कथन दे देगा कि 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अब आपको पता ही नहीं है तो 7वीं बार है, छठी बार है, गलत करेगा तो छठवीं कर देगा, और आपसे गलत सही पूछ लेगा। लेकिन आपको पता है 7वीं है, तो चाहे वो 10वीं बार लिखे चाहे 5वीं बार लिखे, आप तुरंत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ रखा है कि 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर। और इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को भी प्रथम रैंक प्राप्त की गई। अब सूरत की जगह यहाँ पर उसमें बड़ोदरा कर दे, गुजरात का, तो आप पढ़े नहीं है तो कर पाएंगे क्या? नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। कठिन स्तर कहेंगे कठिन है, ये है, बहुत अंदर से पूछ दिया। अंदर से भाई कुछ नहीं पूछा, आप पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कथन आएंगे जनरल नॉलेज में। ठीक है, आगे हम लोग चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 10 शहर जो 1 लाख की जनसंख्या में सबसे है। तो देखो सबसे मध्य प्रदेश इंदौर पहले स्थान पे, सूरत, और तो ये ध्यान रखना ये 7वीं बार लगातार है, 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, स्वच्छ शहर। फिर उसके बाद नवी मुंबई, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये पीसीएस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनके में सीक्वेंस दे देगा। देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ, कठिन है, मैं मानता हूँ कठिन है, लेकिन देखो कठिन और स्तर कठिन करने के लिए सीक्वेंस दे देगा। बताओ, ठीक है, ऊपर नीचे करो। तो ठीक है, भोपाल का हो, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको शुरू के 4 याद रखने हैं, 5 याद कर लो शुरू के। ठीक है, ये आपके सीक्वेंस आ सकते हैं ऊपर नीचे का।
ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब 1 लाख से कम श्रेणी में सबसे भैया कौन-सा है? तो ये देखो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। तो सासवाड़ है महाराष्ट्र का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहे पढ़ लें या ना पढ़ें, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ते हैं 5 शीर्ष राज्य। 5 शीर्ष राज्य कौन से? तो महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसको याद कैसे करेंगे? देखो याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जैसे मैप है इंडिया का, ठीक है? ये अपना छोटा सा मैप बना लेता हूँ, ठीक है? अब इसको याद करने के लिए अब मैं बना लिया। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पे है? ठीक, महाराष्ट्र जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा जरा मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जस्ट यहाँ पे क्या है? समुद्र किनारे पे उड़ीसा। तो ऐसे ही चाप जैसी बन गई, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये क्या सबसे स्वच्छ शहर है, और ये पट्टी है सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है? उसको याद करने के लिए तरीका, इधर सर्दी पड़ती है, इधर गर्मी पड़ती है, तो बीच का बसंत ऋतु का मौसम होता है, एकदम सुहाना मौसम। तो यही 4 राज्य ऐसे हैं जो आपको याद रखिएगा, ठीक है? ये पूछ सकता है, सिक्वेंस आ सकता है पीसीस में, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान और बिहार का। अब देखो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आप पढ़ रहे हैं भाई, ये तो अभी तक पढ़े तो आईएएस लेवल पे क्वेश्चन थे। अब पीसीएस लेवल क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपका भी पूछ देगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये वन लाइनर में हो गया, तो वन लाइनर में क्या हो गया? 9वां स्थान है। और पीसीएस लेवल पे कथन कैसे पूछेगा? कि आपको दे देगा उत्तर प्रदेश 2023 राज्यों में कथन दे देगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। और दूसरा पूछ देगा, दूसरा क्या पूछ देगा? उत्तर प्रदेश का जैसे इसमें तुम्हें दे देगा कि बनारस शहर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है, गंगानगर। गंगानगर है, ठीक है? तो अब आपको पता होगा तो आप दोनों कथन सत्य कर दोगे। और उसको तुम्हें कन्फ्यूजियाना होगा तो कर देगा कि इलाहाबाद गंगानगर का सबसे स्वच्छ शहर है, कथन सत्य अथवा सत्य है। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजिया देगा। तो ये तुम्हें पॉइंट याद रखना। घुमाएगा तो इसकी जगह दूसरा नाम कर देगा, और सीधा सीधा देगा सत्य सत्य पूछेगा तो यही नाम देकर तुम्हें सत्य सत्य पूछ लेगा, ठीक है? आपने पैसे लेवल पे पैसे दिए होंगे तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं आपको डिटेल पढ़ रहा हूँ। तो सबसे शहर, तो देखो उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान आपको याद रखना है। और वाराणस जो है वो सबसे, गंगानगर में जो 88 शहर थे, 88 शहर, तो उसमें से अपना जो उत्तर प्रदेश में बनारस है सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है? फिर उसके बाद में प्रयागराज है, फिर बिजनौर है, फिर हरिद्वार है। ये सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है ऊपर से नीचे। तो अपने 3 तो उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तराखंड का कौन सा है? हरिद्वार, ठीक है? तो हरिद्वार तो आप लोग जाते हैं, तो समझ लो चौथे नंबर पे है। तो आप बनारस से गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से गए बिजनौर, बिजनौर से आ गए हरिद्वार, हरिद्वार से सीधे कन्नौज, ठीक है? उत्तर प्रदेश के आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, अब यदि एमपीपीसी की है तैयारी कर रहे हैं तो देखिए एमपीपीसी का देख लीजिए कि मऊ छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी दिया गया। अब भारत की है तो समझ लो ऑल इंडिया लेवल पे पूछा सकता है, ठीक है? तो ये मऊ छावनी जो है ये भारत की सबसे स्वच्छ छावनी है, ठीक है? आगे देख लेते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश केवल एक शहर नोएडा को स्थान दिया गया। अब कथन देखो यहाँ उत्तर प्रदेश के लेवल से बताता है, यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहर। ये तो देखो ये जो आपने बनारस देखा है ये गंगानगर यानी 88 उसमें है, ठीक है? लेकिन 4077 थे, इनमें जो है इसमें जो 20 शहर जो थे टॉप के, उनमें से आपका जो है नोएडा शहर को 14वां स्थान मिला है। किसको? नोएडा को 14वां स्थान मिला है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, बनारस 41वां, लखनऊ को 44वां, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे हमें नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हटा दीजिए, मत याद करिए, ठीक है? ज़्यादा फिर बहुत प्रेशर हो जाएगा, ठीक है? चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कहा गया है। तो चंडीगढ़ को क्या दिया गया? अब इसको कथन किसके रूप में बनाएगा? अब इसको कथन न राज्य स्तर पे बनाएगा, अब इसको सीधे कह देगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कहा गया है। कथन सत्य अथवा सत्य, ठीक है? तो हम दोस्तों कथन पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि अब आने वाले समय की जितनी भी पेपर बनेंगे आपके कथन ही आएंगे, आपको टॉप वन लाइनर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो भैया एक एक नौकरी के लिए 2-2 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, ठीक है? एआरओ आरओ की जो भी 320 जगह आई थी, 319 जो भी 40 मुझे याद नहीं कितनी थी, लेकिन भैया उसके लिए 22-22 लाख लोग फॉर्म पड़ गए, उनकी वेबसाइटें हैक हो जाती हैं। तो ऐसे में भैया वो टॉप मेरिट नहीं लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है, उनको बहुत क्रीमी लोग चाहिए। तो फिर समझ लो आपको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, आप अब केवल वन लाइनर पढ़ के नहीं निकाल सकते। चलो हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको टाइम लगेगा भाई, लेकिन 2-3 साल रुक गए ना तो कसम से बता रहे हैं आप बहुत बढ़िया से एनालिसिस करना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश से आप संबंधित हैं तो आप इसको भैया ध्यान रखिएगा कथन। एक, नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। अब ये याद रहेगा तो आप कथन चाहे असत्य करें चाहे असत्य करें आप कर लेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार समारोह 2024 है तो स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया था। अब देखो एक स्वच्छ भारत मिशन किया गया तो इसका गीत भी बनाया गया, और गीत का शीर्षक क्या है? नया संकल्प है, नया संकल्प है। और ये गाना किसने गाया है? कैलाश खेर ने। किसने गाया है? कैलाश खेर ने। ये भी ध्यान रखना। तो इसका आपको वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा आपका, वन लाइनर में, ठीक है? तो वन लाइनर वाले याद रखिएगा, रेलवे एसएससी वाले, एमटीएस वाले, ठीक है?
ध्यान रखिएगा, नया संकल्प है। तो पूछ सकेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के द्वारा गीत का शीर्षक है, मतलब स्वच्छ स्तंभ जो जारी किया गया, बनाया गया, कौन किसने गाया है, क्या है? तो नया, अब लोग ये सुनिएगा अभी, देखो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, देखो सुनिएगा, नया संकल्प है, नया संकल्प है, ठीक है? अब क्लास करके बात मेरी तो नहीं है, आप लोग याद हो गया होगा, ठीक है? इतना तो याद ही हो गया होगा। नया संकल्प है, क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, नया संकल्प है। अब इसमें आप कैलाश खेर जी काफ़ी फेमस है, भोलेनाथ जी के गाने गाते रहते हैं, ठीक है? दूर उस गहराइयों में, ठीक है? सॉरी, हम गाना नहीं गाएँगे, ठीक है? तो आपको इतना तो आ ही गया होगा, इतना तो समझ में आ गया। अब बस इस वीडियो को 2 बार देख डालिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो आ गया ना, तो आप हमें 100% है कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है? तो अगला हम लोग वीडियो में बढ़ाएँगे पीएम जनमत, क्या बढ़ाएँगे? पीएम जनमत, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।